सूत्र हुआ, बिन हेतु से नहीं, बिना कारण के भगवान ने हमें और आपको मनुष्य शरीर दिया। तो इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला, मानस की भाषा है। कहीं ये साधन धाम है। जैसे हमें चित्रकूट जाना था, कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, तो लक्ष्य पर जाने के लिए ये माध्यम है, एक साधन है। हवाई जहाज माने, ट्रेन माने, और इसके बाद जैसे ही साधन का उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त हो, तो जीवन का चरम उत्कर्ष अगर किसी से पूछा जाए कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, 99 लोग नहीं बता पाएंगे, ज्योति जागृत नहीं होंगे कि क्या जीवन का चरम लक्ष्य यही है, बच्चे पैदा करना, परिवार पैदा करना, संसार में संपत्ति कमाना? कह नहीं, जीवन का चरम लक्ष्य है जिस जहां से हम आए हैं वहां, उसके लिए जिसने कृपा करके आपको दिया है। कर्म योनि केवल मनुष्य योनि है, इसके अलावा कोई योनि नहीं है। और इसमें दोनों चीज है, अधोगति को भी लक्ष्य और राशि के लिए जाते हैं और ऊर्ध्व गति को भी प्राप्त होते हैं, ईश्वर के समान भी बन जाते हैं और ईश्वरत्व को भी प्राप्त करते हैं। और विशेष करके कहा बड़े भाग, और उसके साथ एक शर्त और जोड़ दी आप लोगों के लिए, कहे कि भाग्यवान तो मनुष्य शरीर पाता है, लेकिन यहां पर जो बैठे ऐसे सत्संग में बैठे, अति हरि कृपा जाहि पर हुई। जब बहुत बड़ी कृपा होती है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध आपके फलीभूत होते हैं, वो इस मार्ग पर, क्योंकि विषय हर किसी को अच्छा लगता है, मन इतना चंचल है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिए गलत बात नहीं है कि हमें ऑर्केस्ट्रा, डिस्को डांस, उल्टी सीधी चीजें हर किसी को अच्छा लगता है, वासना वाली चीजें अच्छी लगती हैं, ये स्वाभाविक चीजें हैं। अस्वाभाविक क्या है कि इसको ऊर्ध्व गति, क्यों स्वाभाविक कैसे? पानी को अगर नीचे से जैसे जाना तो उसका नीचे गिरना स्वाभाविक है, और वैसे ही हम चूंकि 184 योनि से आए हुए हैं, और सारी योनियों में सृष्टि को जीवन देने के लिए काम वासनाएं, क्रोध, लोभ रहा है। अस्वाभाविक क्या है? पानी को ऊपर चढ़ाना, पंप लगाना, बाल्टी लेके जाना। तो ये विषय वासना हमारी तो स्वाभाविक है, अस्वाभाविक हमारा है। इसको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर को साधन धाम के रूप में उपयोग करके भगवान के साथ यहां पहुंचना। और रामचरितमानस में इसका सूत्र बहुत अच्छा दिया है भरत जी का, जो हमें देते हैं। उनके बारे में जो भरत जी को कहा जाता है कि अवधराज सुर राज सिहाय, पुर बसत भरत बिनु राग, दैन्यता उनकी कि जिस राज्य को सारे लोग बोले, माता कौशल्या जी बोली, पूरे अयोध्या के लोग बोले, तो उनसे कहा कि ये राज्य किसका है? लोगों ने कहा दशरथ का। कहा इसके पहले रघु, आज ये संपत्ति किसकी है? हो सकता है आज अग्रवाल परिवार जी की है, लेकिन इसके पहले क्या इनकी रही है? क्या सब संपत्ति रघुपति का ही? सारी संसार के जितने भी हैं, सत्ता है, संपत्ति है, सब भगवान की है। हम न्यायाधीश हैं, हमारे ब्रदर न्यायाधीश हैं। क्या ये अस्थाई है? हमारे पहले मैं बैठा था, इसके बाद शर्मा जी आ गए, गोपाल श्रीवास्तव साहब, तो ऐसे हर पद पर है, हर जगह है। तो ये अस्थाई नहीं है। तो कहीं किसकी है वास्तव में? किसकी? कहीं भगवान की है।
सब संपत्ति रघुपति कह आई। संसार की सारी सत्ता भगवान की है, तो उन्होंने सूत्र संसार के सामने क्या दिया, क्या चित्रकूट की यात्रा करो और मन में पहले भगवान को बिसाओ, और उसके बाद जब तुम्हारा चित्त शांत हो जाए, आप संसार को क्या देंगे जो आपके पास होगा। ज्ञान होता है तो ज्ञान देते हैं, धन होता है धन देते हैं। कोई दुखी प्राणी यहीं पर पानी पिलाने वाला, कोई टीबी का पेशेंट आदमी आपको पानी पिलाएगा, तो आपको पानी पीने से प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन टीबी के कीटाणु जो है आपके भी शरीर में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि काम क्रोध लोभ मोह, इनसे सत्ता नसीन व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो वो कीटाणु बांटेगा, और वो जब अपनी सत्ता नहीं को बस जन्मा जगमा ही प्रभुता पा जाए बंदे। मद कब आता है, जब मानते हैं ये हमारा अधिपत्य है, ये हमारा है, और जिस क्षण त्याग की वृत्ति आ गई, नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत हृदय समा, मांग मांगयास राज करत बहुभार। क्या ये भगवान की सत्ता है? तो उन्होंने एक सूत्र हमारे और आपके लिए भज गोविंदम की तरह ही दिया। उन्होंने पद नहीं, हमें पादुका चाहिए। फिर जो भरत ने सेवा की, रामराज की अवधारणा की, वो सबसे बड़ी सेवा उनकी रही है। और आपको लगता है कि अगर इतना ज्यादा हम त्यागी बैरागी हो जाएंगे तो हम संसार कैसे चलाएंगे, संसार कैसे चलाएंगे? हमारे इसका भी सूत्र देता है, कहता है, आप देखिए संतों को साधुओं को अक्सर लोग आरोप भी लगाते हैं, कहते हैं अगर आपको पकड़ना हो, आप जा रहे हो धूप में और साथ में छाया को कोई पकड़े, तो छाया पकड़ में सकते हैं कभी? छाया को पकड़ना होगा तो क्या करेंगे? सब माया उनकी है। तो अगर भगवान पकड़ में आए, भगवान पकड़ में आ गए, तो अपने आप ईश्वर पकड़ में आ जाएगा, तो माया भी पकड़ में आ गई। इसीलिए कहा है, ये हमारे जो शंकराचार्य जी का सूत्र है कि आप अगर सही ढंग से धनोपार्जन करते हैं तो भी वो आश्वासन देते हैं कि धर्मशील बनिए। तो जैसे सारी दुनिया की नदियां जो होती हैं समुद्र में आके समा जाती हैं, उसको कुछ नहीं करना, उसको कामना नहीं रहती, वैसे ही इसमें भी जिम सरिता सागर पहन सुख संपत्ति नहीं भुलाए, धर्मशील पहिचान सुहाए, सुख संपत्ति नहीं भुलाए, धर्मशील पहिचान सुहाए। जय श्री राम। तो कहें अगर आप धर्मशील हो जाते हैं तो भगवान सारी संपत्ति अलग से बहुत ज़्यादा वित्त की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे समुद्र में सारी नदियां आके समा जाती हैं, समुद्र इच्छा भी नहीं करता है, वैसे ही संसार की सारी कामनाएं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, बस हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अगला सूत्र है, यावत द्विजनो यावत द्विजोपार्जन सकता तावन निज परिवारों रखता, पश्चात जीवती जर्जर देहे वार्ता कोपनि पृक्षति गेहे। कहते हैं, और ये सभी के साथ होता है। अक्सर देखें संसार में वृद्ध लोग को क्या दुर्दशा है। कहे जब तक तुम परिवार में कमाने लोग रहोगे, कमाने लायक,
तुम्हें सारा परिवार स्नेह करेगा। और जैसे ही तुम्हारी शरीर जर्जर हो जाएगी, एक एक से बड़े लोगों को मैंने देखा है, राजनीति में भी आप लोग जो देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का अक्सर पेपर में आता है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं, जो अच्छे से सत्ता नसीन है, ये सामान्य बात है, हर रोज आप अड़ोस पड़ोस में देखते हैं। तो कहीं इस सत्यता को ख्याल करो, और इस सत्यता को ख्याल करने के साथ ही भगवान का भगवत भजन में लगे रहो। सबका सार उन्होंने कहा भगवत भजन, भज गोविंदम मूढ़मते। और इसके बाद उन्होंने जो एक अगला अच्छा सूत्र दिया है, यावत पवनो निवसति देह तावत प्रेक्षति कुशलंगे, यावत पवनो निवसति देह तावत प्रेक्षति कुशलंगे, गति बलवायो देहा पाए, आर्यादि प्रति तस्मिन् पाए, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये बड़ा अच्छा सूत्र उन्होंने दिया है और सभी के लिए, ये हम सभी पर लागू होते हैं। कि जब तक शरीर में प्राण है, वायु है, तब तक कुशल क्षेम पूछी जाती है। और जैसे ही प्राण आयु खत्म हो जाती है तो पत्नी भी नहीं पूछेगी, परिवार भी नहीं पूछेगा, पति भी नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। कितने जल्दी से उसको खत्म कर दिया जाता है। और हर किसी को लगता है कि नहीं, हमें लोग बहुत मानते हैं। एक संत की बड़ी अच्छी कथा आती है कि उन्होंने कहा हमें ये पति पत्नी का ही नहीं है, ये सभी पर लागू है, लेकिन उदाहरण चूंकि पति का लिया जा रहा है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे परिवार हो, चाहे लड़का हो, चाहे पुत्र हो। उन्होंने कहा कि हमारा सारा परिवार मुझे बहुत मानता है। तो कहे ठीक है। कहे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मानता, कोई नहीं मानता। तुम्हारे जो उपार्जन कर रहे हो सारा कुछ है, इस सत्यता को तुम मानो, कार्य करो, लोक व्यवहार करो, लेकिन इस सत्य को मानो कि केवल तुम उपार्जन कर रहे हो, सबको खिला पिला रहे हो, इसलिए सब लोग तुम्हें मानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत, हमको तो बहुत सब चाहते हैं। तो कहा अच्छा, मैं एक उदाहरण बताता हूं। और उसके बाद उन्होंने एक योग क्रिया सिखाई और कहा घर में जाना और जा करके जिससे लगे कि मर गए, और एक डंडा जैसे ही रहता है ना, घर के जो गांव की छानी होती है, उसमें उसने पैर ऐसे जमाया और सांस रोक लिया। उसके पहले उसने पत्नी से कहा था कि हमारा प्रिय आज खाना जो है, खीर हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छे भोजन लगते हैं, इसको हमें खिलाइए, खिला देना। तो कहा ठीक है, बनाते हैं। और उसके बाद वो जैसे ही उसने पैर फंसाए और योग क्रिया से सांस रोक ली, और सांस रोकने के बाद